लाइव मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जैसलमेर में सैनिकों के साथ मनाई गई दीपावली की, बारिश बर्फबारी के कारण बंद हुए श्रीनगर लेह राजमार्ग की। चर्चा करेंगे मनाए गए दीपावली पर्व की और जानेंगे कि बादीपुरा में एक महिला ने क्यों दिया अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म। पर सबसे पहले आइए नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में जवानों के साथ मनाई दीपावली। टैंक पर हुए सवार जवानों से बोले, हर चुनौती पर भारी पड़ी है आपकी वीरता। दीपावली पर श्रद्धालु ने किए मां लक्ष्मी के दर्शन, कोरोना के खात्मे की दुआ। बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह मुगल रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद, रास्ते में फंसे कई वाहन। बांदीपुरा में मेडिकल स्टाफ की लापरवाही आई सामने, अस्पताल के बाहर महिला ने दिया बच्चे को जन्म। और अनंतनाग में वन विभाग ने लोगों से जंगलों में कांगड़ी लेकर न जाने की अपील। कहा, जंगलों में आग से होता है काफी नुकसान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी दिवाली का त्यौहार सैनिकों के साथ मनाने के लिए राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों संग दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने टैंक की सवारी भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना मौजूद रहे। जैसलमेर की लांगेवाला पोस्ट पर जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमाओं की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर एयरबेस पहुंचे और उन्होंने यहां पर भी जवानों को संबोधित किया। ही बदल क्यों न गए हो, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है, सजगता ही सुख चैन का संबल है, सामर्थ्य ही विजय का विश्वास है, सक्षमता से ही शांति का पुरस्कार है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। दीपावली पर श्रद्धालुओं ने मां लक्ष्मी मंदिर में हाजिरी दी और मां के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण और अमन शांति की दुआ की। इस मौके पर दुनिया भर से कोरोना के खात्मे की भी कामना की गई ताकि लोग इस महामारी से सुरक्षित हो सके और दुनिया को राहत मिल सके। देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते और सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। षोडशं महारुद्रे महाशक्ति महादोद्रे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये देखो, हमारे हिंदुस्तान में उत्तरी भारत में जम्मू में माता महालक्ष्मी का जो है प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसी मूर्ति जब उत्तरी भारत में कहीं भी नहीं है। और दीपावली के दिन सभी लोग दूर दूर से, जहां अभी तो कोरोना महामारी के साथ की वजह से लोग कम आ रहे हैं, ऐसे दूर दूर से लोग आते हैं और माता रानी के जो है दर्शन करते हैं। दर्शन करके फिर शाम को घर में अपनी पूजा वगैरह करते हैं। जम्मू वासियों को, सारे विश्व को बहुत बहुत बधाई हो। माँ लक्ष्मी का ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ से मेरी सारी मनोकामना
पूरी तरह से पूरी हुई है। 24 साल हो गए मुझे जम्मू में आए हुए, तो माँ महाई सबके भंडारे भरे। वहाँ से यही प्रार्थना है कि हमारे विश्व में जो भी ये कोरोना नामक वायरस है ये जल्दी से जल्दी दूर हो और सबका कल्याण। दीपक जलेंगे उतना वायरस दूर होगा। दीपक की रोशनी से ये कोरोना वायरस जल्दी जल्दी दूर हो। महामारी से यही प्रार्थना है, सबका कल्याण हो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। कश्मीर घाटी में ताजा हुई बर्फबारी ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश और बर्फबारी के साथ ही शीतलहर ने घाटी को अपने आगोश में ले लिया है। शनिवार हुई बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग मुगल रोड मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि जम्मू श्रीनगर हाईवे को शुक्रवार को मरम्मत कार्य के चलते बंद किया गया था, परंतु आज काम पूरा होते ही इसे वाहनों की आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया गया। श्रीनगर शहर में बारिश शुरू हो गई, वहीं गुरेज, अनंतनाग, बांदीपुरा, जोजिला आदि क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि कल से इसमें तेजी आएगी। जोजिला में बर्फबारी के बाद 434 किलोमीटर लंबा श्रीनगर लेह राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। द्रास में भी बर्फबारी हो रही है। सोनामर्ग क्षेत्र में सड़क बंद होने के बाद बड़ी संख्या में वाहन फंसे हुए हैं। बांदीपुरा में मेडिकल स्टाफ की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसके चलते एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दिया। परिवार ने स्टाफ पर लापरवाही और महिला की डिलीवरी करने से इनकार करने का आरोप लगाया। परिवार ने कहा कि डॉक्टर्स के मुताबिक महिला कोरोना पॉजिटिव थी, जिसके बाद उसे कोरोना अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया गया, लेकिन इंतजाम न होने के चलते उसकी डिलीवरी अस्पताल के बाहर ही हो गई। हूर खसने हेर वज बुन कड़क नबर दोप कोविड टेस्ट पॉजिटिव कड़क नबर दोपस ये करुन होजन रेफर कड़क नबर ये गाड़ वाड़ लग सान ओत गई गेटस पे गेट ब्रोह कन खलास ये आबस मज यमो दस पान नजदीक गन टोटल कि सर नफर आ तमो और योर कमल वमल वाला पे वुनस पे द्राय डॉक्टर वाक्टर दूरी दूरी बिहत पान दुत यमो नजदीक गन कहीं वन त्रो हथ हस्पताल त्रो ये हस्पताल। वहीं अस्पताल प्रशासन ने भी इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। खबर के मुताबिक सीएमओ बांदीपुरा ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। साहब ने मुझे फोन किया कि पॉजिटिव आया, मैंने गाड़ी का अरेंजमेंट किया, गाड़ी यहाँ ही थी, वेट कर रही थी, कैंपस में थी, ग्राउंड में थी, तो जो ही पेशेंट ऊपर से नीचे आया, मीनवाइल इसका प्रेसिपिटेटेड लेबर हो गया, तो उस वजह से इसको डिलीवरी ग्राउंड में हो गई। तो लेकिन हमने पूरा स्टाफ था यहाँ ही, स्टाफ पूरा आया, इसको कवर किया, वहां से फिर डिलीवरी हुई यहाँ। अनंतनाग में वन विभाग द्वारा आम लोगों से जंगलों में आग लगने से रोकने के लिए कांगड़ी लेकर न जाने की अपील की गई है। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि कई लोग जंगलों में कांगड़ी लेकर जाते हैं या वहां गर्मी लिए आग जलाते हैं, जिससे जंगलों में आग लग जाती है और उससे काफी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ जगहों पर इसी तरह से आग लगने का मामला सामने आया था, जिस पर काबू पा लिया गया है। रहने वाले लोगों की लापरवाही से अक्सर जंगलों में आग नमदार होकर हमारे सब सोने को नुकसान पहुंचाती है। कि आजकल सर्दियों का मौसम है, जंगलों नजदीक रहने वाले लोग कांगड़ियों लेकर जंगलों में जाते हैं। किसी पे अपने आप को गर्मी देने के लिए किसी जगह पे भी आग जलाते हैं, जिसकी वजह से जंगलों में आग नमूदार होता है। तो ऐसे कई वाक़ा रोनुमात होते हैं। तो हमने फायर कंट्रोल रूम जो कि 20 आदमियों पर मुश्तमिल है तायनात करके रखा है, जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है। और जितने भी मेरे ब्लॉक फॉरेस्ट अफसर हैं, खासकर कुठार रेंज में, उनको मैंने मुहत्तर कर दिया है। वो 24 घंटे अपने ब्लॉकों में अपने स्टाफ के साथ रहते हैं और जंगलों में दिन रात गश्त कर रहे हैं। और उन्होंने अपने अकोमोडेशन जब भी जरूरत पड़ती है, कहीं भी ऐसे छोटे वाक़ात रोनुमा होते हैं, तो उसी वक्त वो मुझे ऑनलाइन फोन करते हैं, तो उसी वक्त मजीद आदमी भी उनको मैं भेज देता हूं। लेकिन ऐसे वाक़ात हमारे रेंज में यक्का दुक्का हुए, जिस पर हमने जल्दी ही काबू पा लिया। उसे हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जंगल जो है, जंगल का सरमाया ये उनका भी है और
वो उसमें हमारे साथ ताउन करे, वो अपने मस्जिदों में, अपने खानकाहों में ऐलान करे ताकि जो लोग जंगलों का रुख करते हैं वो इससे परहेज करे, जंगलों में न जाए, कांगड़ी लेकर न जाए, जिसकी वजह से सब सोने को नुकसान पहुंचा। दीपावली पर फूलों की खरीदारी करने आए लोग फूलों के बड़े दामों से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि आज के दिन फूल 300 किलो रुपए बिक रहे हैं, जिससे उसे खरीद पाना अब काफी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सरकार से इन बढ़ते दामों पर संज्ञान लेने की अपील की। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस बार बरसात के चलते लोकल फूलों की खेती खराब हो गई, जिस वजह से फूल बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं और यही वजह है कि फूल की कीमत बढ़ गई है। महंगाई है, फूल बहुत महंगा है, दीपावली का त्योहार है, सरकार को कुछ हमारे बारे में सोचना चाहिए। गरीब बंदे का तो मतलब कि इन्होंने फीस तोड़ रखी है। 100 रुपये किलो फूल दे रहे हैं, ये 200 रुपये किलो। कल मैंने 200 लिए था, आज इन्होंने 300 दे रहे हैं। 100 रुपये का हार दे रहे हैं, वो छोटा सा हार जो है जो 20 रुपये का मिलता है। तो सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। आज ये हिंदुओं का त्यौहार है, साल के बाद एक त्यौहार आता है, मतलब कि सोचना चाहिए कुछ सरकार को क्या करना चाहिए इसके बारे में, क्या नहीं। तो कितना रश मौका? रश तो सर बहुत है। अब हिंदू फंसा है, उसमें तो लेने हैं हमारे जो मतलब कि साल का त्यौहार है, हमने तो लेने हैं पूजा के लिए, हमें हार तो लेने हैं, बच्चे को लेंगे, चाहे एक लेंगे चाहे 2 लेंगे। और मैं 10 हार लेने आया था, 10 हार में 100 रुपये का हार है, 1000 रुपये की तो हार होगी। सर रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया, अभी मैं बता रहा हूँ। रीज़न यही है कि लोकल फूल नहीं निकला हुआ। इस बार बारिश नहीं हुई और लोकल फूल बड़े कम लोगों ने लगाया हुआ था। लोग कोरोना की वजह से बड़े परेशान हैं, किसी ने कम लगाया हुआ है माल साहब, सब लोगों ने, और निकला नहीं फूल। तो ये फूल सारा बाहर से आ रहा है, दिल्ली से, पिपली से, बाहर से आ रहा है। यहाँ के होलसेलरों ने रेट निकाला 200 रुपये किलो, हम बेच रहे हैं 300 रुपये किलो, और 20-20, 30-30 किलो सब लोगों ने बेचना है। तो अपने घर का आज का सर्कल चलाना है। आज दिन दिहाड़ है, हमारी भी इतना ही एक दिहाड़ी बनेगी, तो यही कारण है। कस्टमर परेशान हो रहा है इसमें, कस्टमर भी बड़ा परेशान हो रहा है। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। फूल जो लोकल नहीं निकला हुआ, ये बाहर से आ रहा है, उसी कारण ये फूल महंगा है। दीपावली के लिए आज सुबह भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। इसके चलते बाजारों में काफी रश रहा और लोग घर की सजावट के अलावा अन्य जरूरी सामान खरीदते नजर आए। इस दौरान कुछ लोगों का कहना था कि आज जिस तरह से रश है उस पर प्रशासन को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के चलते जारी हिदायतों के बावजूद भी कई लोग इन हिदायतों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने प्रशासन से हिदायतों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। बहुत रश है, कोरोना के कारण भी बहुत रश है, यहाँ बड़ा ज्यादा रश है। ये बहुत गलत है, बिना मास्क के किसी ने नहीं घूमना चाहिए, ये बहुत गलत है। ये अपने लिए गलत है, किसी के लिए नहीं है। माता रानी की पूजा की जाती है, रात को दिए जलाते हैं, मोमबत्तियाँ, पटाखे, सबको दीपावली की शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। लेकिन सबसे पहली बात यही है कि जो इसमें जो साफ सफाई, रेट्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। लोग सोशल डिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं, और रेट्स का जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल इरेटिक है। जो जिसको मर्जी है वो चार्ज करता है, और ये भी पता नहीं है जो वो गुड्स जैसे मिठाई हो, दूध हो, वो किस टाइप की बनी हुई है, उसका कोई क्वालिटी चेक नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए वो सामने आए और लोगों को अवेयरनेस दे दे, और उन जो अनस्क्रूपलस जो तत्व हैं इस हमारी सोसाइटी में, उनको ज़रा अपने हिसाब से उनको जरा चार्ज शीट करे भाई क्या कर रहे हैं। सेना द्वारा अनंतनाग में आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट संपन्न हो गया। इसका फाइनल मैच कंसनहाल और बेलगाम के बीच खेला गया, जिसे बेलगाम ने जीत लिया। युवाओं ने सेना द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के आयोजन आगे भी किए जाने चाहिए। यही बोले कि वो ड्रग्स की तरफ ना जाए, ऐसी टीमों में पार्टिसिपेट करे, ऐसी ही गेमों में सारे पार्टिसिपेट करें। सर फील किया है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट। हाँ सर, मेरे बहुत बड़े प्लेयर, इन्होंने बढ़िया खेला, तो बहुत मजा है इस टूर्नामेंट में। तो ऐसी टूर्नामेंट होनी चाहिए, और बाकी हम बहुत अच्छी कोशिश की है, तो आगे भी ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। तो इससे जो लड़के हैं वो ड्रग्स वगैरह की तरफ ना जाए और अपनी गेम को पकड़े। वहीं सेना के अधिकारियों ने कहा कि इससे युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका और उन्हें नशे की बजाय खेलों में रुझान लेने के लिए भी प्रेरित होने का संदेश मिलता है। रेगुलर स्पोर्ट्स इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। उसका मेन एम ये है कि हमारे इस जो कंट्री का यूथ है उसको हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उनकी एनर्जी को चैनलाइज करें।
और यूथ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करने से हमारे देश को ही फायदा मिलता है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द पीस एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री। टूर्नामेंट और इससे पहले भी जो टूर्नामेंट्स कराए हैं बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। हालांकि कुछ टीम्स, इसमें 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, कुछ टीम्स जो थोड़ा दूर से हैं नहीं कर पाए, इसलिए हम हर अपने AOR में अलग अलग जगह पर करवाते रहते हैं। कुछ महीने पहले हमने डोलू में क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था, इससे पहले हमने कोकरनाग में वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाया था जिसमें कि 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यूथ का अगर रिस्पांस देखें तो बहुत ही पॉजिटिव है और बढ़ चढ़ के लेते हैं। इवन अगर एक थोड़े टाइम के लिए हम ना करवाएं तो टीम्स अपने आप हमें अप्रोच करती है कि सर आप प्लीज़ हमारे इस एरिया में कोई ना कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराओ ताकि हमें खेलने का मौका मिले। इसी प्रतियोगिताओं का आयोजन लगातार करवाते रहेंगे। ये बॉन्ड बहुत अच्छा बन रहा है, सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट में नहीं, इसके अलावा और भी कई इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कैरियर काउंसलिंग या जब हम कॉलेजेस में या स्कूल में विजिट करते हैं तो वहाँ भी हमें जो आजकल का यूथ है उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। मतलब दे आर वेरी वेरी फोर्थकमिंग। हमारे किसी भी अपनी प्रॉब्लम को या गाइडेंस के लिए हमें वो दिल खोल के अपने वाला बिना किसी हिचकिचाहट के अप्रोच। PDP नेता खुर्शीद आलम ने DDC चुनाव लड़ने के फैसले को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी के सभी संस्थाओं पर कब्जा करने की साजिश को भी विफल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा इन चुनावों का बहिष्कार करने के लिए प्रयास किया जा रहा था और लोगों को गुमराह किया जा रहा था, लेकिन गुपकार अलायंस द्वारा इस फैसले को लेने से बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया। मैं किस कौन क्या कह रहा है मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं ये बात करना चाहता हूँ, वाज़ेह करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी हलीफ तंजीमें रियासत जम्मू कश्मीर में एक साजिश के तहत यहाँ के इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करना चाहते थे, काबिज होना चाहते हैं। और जहां तक DDC का इलेक्शन में फैसला लिया गुपकार निकले PhD ने, ये एक बर वक्त फैसला था और सही फैसला लिया गया है। इन लोगों का एक डिजाइन था कि ये गुपकार वाले जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, नेशनल काउंसिल, दीगर जो सियासी जमातें हैं, रीजनल पार्टीज जो हैं, ये बाइकाट करेंगी, इनको उकसाया जाए बाइकाट के लिए, इनको एक हवा पैदा की जाए कि लोग बाइकाट चाहते हैं। और ये इस जमाने में इस पर्दे के पीछे इनकी एक साजिश थी कि वो यहाँ के इदारों के काबिज हो जाए। गुपकार डिक्लेरेशन की क़यादत ने एक बरवक्त फैसला लिया, एक सही फैसला लिया, लोगों के हित में फैसला लिया। वी कैन नॉट लीव पीपल उनके रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। ये अगर PhD ये फैसला लेता कि हम वेस्टर्न करेंगे तो उसका साफ मतलब होता कि हम लोगों को उनके रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। तो एक सही फैसला लिया गया है और जिन लोगों के डिजाइन मिट्टी में मिल गए हैं वो लोग तिलमिला गए हैं, वो तिलमिलाहट की बातें कर रहे हैं। मुख्तसरन में ये बात करूंगा। अपनी पार्टी को कश्मीर में RSS का एजेंट बताने पर पार्टी नेता जगमोहन रैना ने NC और PDP की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि आज वो जिस तरह से अपनी पार्टी काम कर रही है उससे PDP और NC बौखला गई है और इस तरह के बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि 370 पर दोनों पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही है, लेकिन वो इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के चलते वो फिर से लोगों में अपना वजूद बनाना चाहती है क्योंकि उनके पास अब कोई एजेंडा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP में दोनों पार्टियों में बड़ी बुखलाहट हो गई जब से अपनी पार्टी का कयाम अमल में लाया गया। उसकी मेन वजह यह थी कि बेसिक लोग जो हैं, स्ट्रांग लीडर्स फ्रॉम द असेंबली सेगमेंट्स, जिनकी असेंबलीज यहाँ अपनियां हैं, चाहे जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, देर वेरी स्ट्रांग पीपल। और नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे घबरा रही है कि ये सारे अच्छे लोग एक साइड इकट्ठे हो गए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब कोई एजेंडा ही नहीं, क्योंकि 70 साल वो लोगों को इस बात के लिए बहकाती रही कि साहब आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर कि साहब हम इस पर रखवाली करेंगे, ये करेंगे। रखवाली तो कर नहीं पाए। अगर उनमें कोई थोड़ी सी भी बात होती तो डॉक्टर फारूक साहब के साथ और जो 4 मेंबर पार्लियामेंट थे वो रिजाइन करके बाहर आ जाते, दुनिया को पता चलता कि इनकी रिजेंटमेंट है इस बात पे। बट मैं ये कहूंगा कि ये इन लोगों ने अपनी इसमें हामी भरी थी और इनको कभी भी इस पर कोई सीरियस जो इस आर्टिकल 370 या 35A को रखने में, यहाँ कायम रखने में कोई सीरियसनेस नहीं थी। साफ ये है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने में उसके जो जितने भी लॉज और कंपोनेंट थे वो एब्रोगेट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद किए। अगर ये लोग ये बात कहना चाहते हैं कि ये उसकी रखवाली कर रहे हैं, मैं आपको एक एक लॉ गिन के बता दूंगा कि इन्होंने कौन कौन से लॉज जो थे उसको एब्रोगेट किया और उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। कांग्रेस ने भी उसको खोखला किया। आज जो बातें कर रहे हैं सिर्फ महज इसलिए कि लोगों के दिलों में एक अपनी जगह बनाए और सेंटिमेंट्स को यहां उछालें।
लेकिन अब वो जमाना खत्म है। लोगों को झूठे वादे करके और उनके सेंटिमेंट्स को उछालने में अब ये लोग कामयाब नहीं हो सकते। बट मैं चाहता हूं कि जो लोग पहले तो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, आज हमारे पास बड़े ज़हीन नौजवान हैं, वो लोग अब इनके इस बहकावे में नहीं आ सकते, क्योंकि हर चीज जो है वो उनके सामने है। अब वो इनकी बातें सुनने में नहीं मतलब इनके बातों में नहीं आएंगे और वो इनको पूरी टक्कर देंगे, जवाब देंगे। पामपुर में केसर की खेती करने वाले किसानों के लिए ई ऑक्शन पोर्टल की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर अल्ताफ एजाज अंद्राबी द्वारा किया गया। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद थे। अंद्राबी का कहना था कि इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा और उन्हें केसर के अच्छे दाम मिलेंगे और साथ ही देश भर से लोग इसे खरीद पाएंगे। उन्होंने इस पर खुशी जताई। In the open market, and I'm hopeful that जो हमारे national buyers हैं, they will offer the reasonable price to our saffron, which is normally known across the world, और इसकी हमेशा डिमांड रहती है, क्योंकि IIKST इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक पोर्टल है, एक मार्केटिंग यहाँ पर सेंटर है जो सैफरॉन के लिए डिजाइन किया गया है। इसीलिए ये एक बायर को एश्योरेंस है, जो भी बायर कुछ परचेज करना सैफरॉन करना चाहता है, इट विल बी अ बोनाफाइड प्रोडक्ट फ्रॉम द कश्मीर ओनली, जिसमें GI टैग भी लगा होगा। इसीलिए उसको अदरवाइज भी एश्योरेंस नहीं रहती थी कि क्या कश्मीरी सैफरॉन जो परचेज कर रहा वो एक्चुअल कश्मीर से है या नहीं है। अब उसको वो वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के हवाले से हमारे फार्मर्स को अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता था। अब जब जो अब से हमने आज इनॉग्रेट किया, आज पहला दिन था, हमारे जो ग्रोवर्स है एक्साइटेड थे कि उनको प्राइस आना शुरू हो गया। अब यही प्राइस थ्राउट कंट्री चलेगा, जैसे मार्केट की भाव जो हमारा जो मुतयन करता है, अब यही बेस प्राइस रहेगी सारी कंट्री में कि इस कंट्री में सैफरॉन का आज का कीमत क्या रहेगा। मेंढर में बीजेपी की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के DDC चुनाव के उम्मीदवार भी मौजूद थे। हमारे जो 5 कैंडिडेट उतारे गए हैं, इनको वोट दें और इनको कामयाब करें। और मैं ये दावे से कहता हूं, जैसे हमने बिहार के अंदर सब पार्टियों का सफाया किया है और जैसे हमने वहां पर जीत दर्ज की है, उसी तरह हम इंशाअल्लाह पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर भी उसी तरह ये जीत दर्ज करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो 5 कैंडिडेट मेंढर से उतारे गए हैं, इंशाअल्लाह हमारी 5 की 5 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में जाएंगी। और आपको ये पता है, पिछले 30 सालों से जैसे कांग्रेस, NC और PDP ने लोगों को यरगमाल बना के रखा था, अब वो वक्त गुजर चुका है। पहले वो बाइकाट करते थे, लेकिन आज वो आस्ता आस्ता इलेक्शन में अपने अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। इसके बाद नेताओं से बात करते हुए बीजेपी नेता सतीश कुमार ने लोगों से चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में वोट करने की अपील की और कहा कि बीजेपी ही सिर्फ विकास और लोगों के काम कर सकती है। उन्होंने PDP और NC द्वारा DDC चुनाव लड़ने के फैसले पर भी सवाल उठाए। वहीं पार्टी नेता जुल्फकार पठान ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया। जय हिंद, भारत माता की जय। दीपावली की शुभकामनाएं पूरे भारतवर्ष को। आज भारतीय जनता पार्टी ने मंडल मेंढर के अंदर एक आगामी मीटिंग रखी है, जिसके अंदर हमने निर्णय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट उतरेंगे, चढ़ बढ़ करके उनका हम साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तहसील मेंढर, डिस्ट्रिक्ट पंच, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अपने कैंडिडेट उतारे। मैं मेंढर की आवाम से, जम्मू कश्मीर की आवाम से दोनों हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, चढ़ बढ़ करके उसको वोट दें। आपका वोट बहुत कीमती है। रही बात डेवलपमेंट की, पंचायती इलेक्शन पार्ट 1 के हुए, बहुत अच्छी तरक्की हुई। पार्ट 2 हुआ, बैक टू विलेज हुआ, बहुत अच्छी तरक्की हुई है। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से यह स्कीम रही है, रोड, पानी, बिजली, गरीब के घर में खाना पहुंचना चाहिए, गरीब की सहायता करनी चाहिए। किसानों के खाते में 2000 रुपया प्रधानमंत्री जी ने डाला है,
और ये जो सबसे बड़ी स्कीम है मेडिकल गोल्डन कार्ड जो बनाए हैं, ये सबसे बड़ी बात है, गरीबों की सहायता है। मैं पूरे मेंढरवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ, खास करके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन है, इसमें जो भी धांधली के स्टेशन है उन पर जो है नजर रखी जाए, सख्त सिक्योरिटी दी जाए। ट्रेडर्स फोरम द्वारा आज श्रीनगर में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें इस बात पर चर्चा की गई कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई फोरम अलग अलग बैनर के तले काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज व्यापार काफी मंदी से गुजर रहा है, ऐसे में सभी संस्थाओं और फोरम को एक मंच पर आकर काम करने की जरूरत है। फोरम के वाइस चेयरमैन फयाज भट्ट ने इस बैठक की जानकारी दी और कहा कि सभी फोरम और संस्थाओं को एक बैनर के नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले और व्यापारियों की समस्या हल हो सके। आज दिवाली का दिन है, सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि कल हमारी एक जो लंबी निशस्त जो मोहम्मद यासीन खान का फैक्शन है कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का, तो उनके साथ हमारी काफ़ी लंबी निशस्त 3 घंटे करीबन हुई, जिसमें मैं था, फारूक अहमद डार साहब थे, जिसमें हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट मोहम्मद रजब कुशे साहब, अब्दुर्रहमान साहब सोफी, मेहराजुद्दीन खान और मोहम्मद यासीन खान की तरफ से जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद कंपोश साहब भी थे। चूँकि काफ़ी देर तक हमारी बहस हुई इस पे कि जो ये ट्रेड बिखरा हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा बहस हुई और अल्टीमेटली मोहम्मद यासीन खान ने भी यही बात बताई कि हमें एक ही प्लेटफार्म के नीचे आना चाहिए। ये जो आपका इनिशिएटिव है, ये जो आप इतिहाद के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं इसके साथ हूँ। उन्होंने लबैक किया इतिहाद को, लेकिन चूंकि उनका भी एक फोरम है, उनकी भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उन्होंने कहा कि हमें कुछ दिन दे दीजिए, उनको बात करनी है अपने फोरम के साथ। वो हक भी जानिब है, वो बात करेंगे। लेकिन हमारा जो कल निशस्त जो चली बहुत ही अच्छा खुशगवार माहौल था, अच्छी तरीके से बात हुई, हमारी तरफ से भी बहस मुबाहिसा हुआ, उनकी तरफ से भी हुआ। काफ़ी अच्छा जो रोल खान साहब ने भी इसमें किया और हम लोगों ने खासकर जो फारूक अहमद डार साहब है जो चेयरमैन है इस कश्मीर ट्रेडर्स यूनाइटेड फोरम जो इतिहाद इस वक्त चल रहा है, इसकी चेयरमैन है, उन्होंने काफ़ी अच्छा उसमें रोल अदा किया। खान साहब ने भी, सब लोगों ने किया, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि जो ट्रेड बिखरा हुआ है हम इसको एक ही एजेंडे तले लाना चाहते हैं ताकि जो लॉन्ग पेंडिंग मसाइल है छोटे छोटे ताजरों के वो हल हो जाए। और हंदवाड़ा में जमींदारा फोरम द्वारा डीडीसी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया गया। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने अपने घोषणा पत्र को जारी किया और इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो ये चुनाव किसानों के मुद्दे और समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए लड़ेंगे ताकि उनकी परेशानियां हल हो सके। इस मौके पर उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किसानों के मुद्दों को भी उजागर किया। जैसा कि डीडीसी इलेक्शन होने वाला है तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और इन्वाइट कर रहे हैं सब जो फार्मर्स हैं हमारे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है फार्मिंग के साथ, उनसे गुजारिश करते हैं कि आज आप खुद लड़िए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए, क्योंकि अगर आप कल डीडीसी में इलेक्शन में हिस्सा लोगे तो आगे आओगे तो इस प्लेटफॉर्म पर हम केसीसी वे ऑफ जैसी बात कर सकते हैं और उसको गवर्नमेंट से मनवा सकते हैं। पहली हमारी मैनिफेस्टो की बात यही है कि हम अगर हमारा शेयर अच्छा आया पूरे JNK में तो हम एक बड़ी आवाज बनकर पहले हम केसीसी की बात करेंगे और रखेंगे और इंशाल्लाह जैसे बाकी स्टेटों में वेव ऑफ हुआ इंशाल्लाह यहाँ भी होगा। आपको पता है ये प्रॉस्पेरिटी जो हमारी है, जो डेवलपमेंट सेक्टर, उस पर भी वर्कआउट करेंगे, क्योंकि ये फोरम ऐसा है क्योंकि हमारा सफर सिर्फ एजुकेशन हमारा हो रहा है, फार्मर्स का हो रहा है, फार्मर्स के बच्चों का हो रहा है, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज और उतने पैसे नहीं होते कि हमारे बच्चे आगे जाकर अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। तो उसके लिए एक लड़ाई लड़ेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्री हो और एक एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले। और हमने यूथ एम्पावरमेंट के लिए पहले भी काम किया है और अब भी करेंगे, मगर मेन मकसद हमारा ये, जो भी हमारे एजेंडे के तहत, हमारे जिम्मेदार फोरम के एजेंडे के तहत या जिम्मेदार फोरम के लोगों के तहत या जिम्मेदार फोरम के मैनिफेस्टो के तहत लड़े पूरे JNK में, उनसे हम एक ही ओथ लेना चाहते हैं कि वो उस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़े जो डिवाइड एंड रूल है, जो प्रॉस्पेरिटी, जो पीसफुल प्रॉस्पेरिटी और बाकी चीजों के खिलाफ है, जो हमें कास्ट और क्रीड पर डिवाइड करना चाहते हैं, जो हमें रीजनल वाइज भी डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे बीजेपी है, RSS है, उन आइडियोलॉजी के खिलाफ उनको लड़ना है और उस आइडियोलॉजी के खिलाफ भी लड़ना है जो उनका पार्ट एंड पार्सल है, जो डिफरेंटली रोल नीचे करते हैं, जैसे कुछ पार्टियां जो एलाई उनकी है उनके खिलाफ लड़ना है। तो और इसको ये भी ओथ लेनी है कि मेरा टाइम बिल्कुल जब आपको जरूरत पड़े, जब भी फार्मर्स को जरूरत पड़े मेरे टाइम की, मेरे रिसोर्सेज की, वो इस पर इन्वेस्ट करें और अपना टाइम भी इन्वेस्ट करें। बाकी
हम चाहते हैं कि हर जगह पार्टिसिपेशन फार्मर्स के घरों के बच्चे यूथ करें। पतझड़ का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में लोग कश्मीर के प्रसिद्ध निशात बाग में इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। दूर दूर से पर्यटक यहां इस मौसम का लुत्फ लेने आते हैं, जिसमें सारा बाग चिनार के पत्तों से सजा दिखता है और लोग इसका आनंद लेते हैं। लोगों का कहना है कि वो हर वर्ष इसका आनंद लेने आते हैं। लोगों ने सभी पर्यटकों से अपील की है कि सबको एक बार यहाँ आना चाहिए और इस मौसम का आनंद लेना चाहिए। हाँ, मेरा नाम शिबा खान है और मैं निशात गार्डन में आई हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा मौसम है। ये ऑटम सीजन है इस टाइम और आप देख सकते हो यहाँ पे जो चिनार्स है वो कितने कलरफुल होते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ पे आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। जैसे मैं आ गई हूँ, सेल्फी उठा रही हूँ, पिक्स अपलोड कर रही हूँ। सो मैं सब टूरिस्ट को ये बोलना चाहती हूँ, आप आइए कश्मीर में और आप देख सकते हो कितना अच्छा है यहाँ पे मौसम। ऑटम भी बहुत अच्छा है। तो वेलकम टूरिस्ट, आप आ सकते हो यहाँ पे, एंजॉय कीजिए। यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है क्या बोल रहे हो कोविड है, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं, आप आ सकते हो। कश्मीर बहुत ही सेफ है, शुक्र अल्लाह ताला का, आप आ सकते हो। हाँ, प्रिकॉशंस तो लेनी होती है ऑलवेज, तो आप आ सकते हो। यहाँ पर जो ये ऑटम का सीजन होता है, यहाँ पर ये हम इसी सीजन में आते हैं खेलने में। जो पत्ते होते हैं यहाँ के, हम पत्तों के साथ खेलते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा होता है। हम कितना अच्छा लगता है आपको यहाँ, कितना मजा आता है? हमें बहुत मजा आता है यहाँ पर मतलब खेलने के लिए आते हैं। यहाँ पर हम पत्तों से खेल सकते हैं। हाय, वेल, मेरा नाम सुजैन खान है और मैं कश्मीर से ही बिलोंग करती हूँ और मैं हर ईयर यहाँ पे आती हूँ निशात गार्डन में। और यहाँ का अभी जो मौसम है वो सबको पता है कि ऑटम का मौसम है। सो मेरे लिहाज से सबको यहाँ पे आना चाहिए, अच्छी से पिक्स लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो वर्कर्स भी है यहाँ के वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें ट्रीट करते हैं। और इस टाइम पे हमने देखा कि यहाँ पे उतनी भीड़ भाड़ वगैरह, मतलब जो टूरिस्ट वगैरह थे कश्मीर के, जो फेमस माना जाता है टूरिस्ट स्पॉट है ये, वो बिल्कुल भी नहीं है। अभी यहाँ पे उतना रश वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं अब अभी जो ये ऑटम का सीजन है उस लिहाज से हमें यहाँ पे सबको आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अभी का मौसम सबसे बेस्ट मौसम माना जाता है कश्मीर। ना तो ज़्यादा ठंडी होती है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है। इट्स ऑटम एंड आप देख भी सकते हो कि कितने ब्यूटीफुल ये लीव्स यहाँ पर पड़े हुए इतने अच्छे से है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे आना चाहिए। और मैं यहाँ पर आई, हर साल मैं यहाँ पर आती हूँ और हमने यहाँ पे पिक्स लिए, काफी एंजॉय किया। जैसे अभी पबजी मोबाइल भी बैन होगी तो फिर हम बाहर निकले, हमने बोला नहीं कोई बात नहीं, हम आते हैं, हम एंजॉय करते हैं, बाहर देखते हैं। हमने मास्क वगैरह भी वेयर किए हैं, अभी वो हम बाहर है, लेकिन मेरे हिसाब से हम सबको आना चाहिए यहाँ पे। हर एक कश्मीर स्पॉट पे हमें जाना चाहिए। अगर हम अपने कश्मीर को मतलब प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर हम किस चीज को प्रमोट करेंगे। मैं दिल्ली से हूँ और सुनायना मेरा नाम। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑटम एक अलग एक्सपीरियंस है। ये जो गोल्डन लीव्स है चिनार पे और मौसम इतना अच्छा है, ना ठंड है ना गर्मी है, बहुत ही प्यारा है। सो ये ऑटम देखने का बहुत अलग एक एक्सपीरियंस है। बाहर के लोगों के लिए यही कि आप आइए, ऑटम देखिए, विंटर देखिए, बहुत खूबसूरत है कश्मीर और बहुत अलग लग रहा है सब कुछ। तो आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौसम ने अचानक करवट ली और बदल गया है, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश शुरू हो गई। घाटी में ठंड का आगाज शुरू हो गया और आज वहां ठंड बढ़ गई, जिसके चलते लोग ठंड से बचने के उपाय करते हुए नजर आए। आज ज्यादातर लोग आग सेकते नजर आए और ठंड का आनंद लेते दिखे। जम्मू के वार्ड नंबर 69 में सफाई कर्मचारियों में दीपावली को लेकर पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा द्वारा उपहार वितरित किए गए और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर स्थानीय पार्षद भी मौजूद थे। विक्रम रंधावा ने इस मौके पर इस साल अयोध्या मंदिर के निर्माण पर भी खुशी जताई। दीपावली के पवित्र पावन अवसर पर हर परिवार में माँ लक्ष्मी का वास हो, हर परिवार का दीपक जले, ये ऐसी खुशियों की जो कोशिश बांटने की हम करते हैं, उसी के निमित्त आज वार्ड नंबर 69 की हमारी ऑनरेबल काउंसिलर गुरमीत रंधावा जी, जो बहुत सी सेवाएं इस वार्ड के लोगों की करती रहती हैं, अपने लोगों के कार्य में लगी रहती हैं, वैसे ही सफाई कर्मचारी जो वार्ड नंबर 69 के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी सराहना करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए आज दीपावली के पवित्र पावन अवसर पर उनको तोहफे के माध्यम से सम्मानित किया है। मुझे लगता है कि दिवाली बहुत बड़ा त्योहार होता है और विशेष करके 2020 की दिवाली हम सबके लिए बहुत बड़ा एक तोहफा लेके आई है
कि सदियों से हम जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम जी का राम मंदिर वहां अयोध्या में बनना चाहिए, और एक सर्वसम्मति के सबको विश्वास में लेके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको विश्वास में लेके विशाल मंदिर का निर्माण कार्य वहां अयोध्या में इस साल शुरू हुआ है। इसलिए 2020 की दिवाली हम सबके लिए बहुत सी खुशियां भी लेके आई है, और साथ साथ हमारा ये प्रयास भी रहना चाहिए कि हमारे माध्यम से हर गरीब के घर का भी दीपक जले, हर गरीब के घर में भी जो है रोशनी हो, और जो खुशियां उसके घर में भी आए, माँ लक्ष्मी का वास हो, और कोई भी दुख जो अगर हमें है भी माँ लक्ष्मी उन दुखों से हमें दूर करे। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।